मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 17 वाक्य। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। कृष्ण और सुदामा मित्र थे। कृष्ण राजा थे और सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों ने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी। उपयुक्त पंक्तियों में कई वाक्य आए हैं। इन सभी वाक्यों में कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वाक्य में शब्दों का क्रम में व्यवस्थित ढंग से प्रयुक्त होना आवश्यक है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य बनता है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। शब्दों के व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। कर्ता ही उद्देश्य होता है। जैसे राम स्कूल जाता है, मीनाक्षी देर तक पढ़ती रही। ठीक है। विधेय, कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। आगे लड़का पतंग उड़ा रहा था। ठीक। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे सभी छात्र प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा, दिव्या हंस रही है। अर्थात संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से जुड़ते हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे चंद्राश कॉलेज गया और वहां पढ़ाई की। उसी आधार पर अरुण सुबह उठा और घूमने चला गया। ठीक है। आगे है मिश्र वाक्य। इस वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है और अन्य वाक्य आश्रित होते हैं। उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि राम अच्छा लड़का है। दूसरा, जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही वह चली गई। ठीक। नंबर 2 है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय आदि बोधक वाक्य। आगे है निषेधात्मक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य और इच्छार्थक वाक्य। ठीक। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य की करने या होने का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं। सभी सीता कविता लिख रही है। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। वे वाक्य जिनमें कार्य का नहीं होना अथवा नहीं करने का बोध पाया जाता है, ऐसे नकारात्मक वाक्यों को निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं नहीं जाऊंगा, निहाल शरारत नहीं करता। ठीक। आगे इच्छार्थक वाक्य। वे वाक्य जिनमें इच्छा, प्रशंसा या आशीर्वाद प्रकट होता है उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आज मुझे लॉटरी मिल जाए, भगवान आपकी आयु लंबी करे। आगे है प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जो प्रश्न का बोध करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहाँ जा रहे थे, यह पेड़ क्यों काट रहे हो। ठीक है। आगे है संदेहार्थक वाक्य। संदेह प्रकट करने वाले वाक्यों को संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे
वह अभी स्कूल जाता होगा, शायद आज मुझे सफलता मिल जाए। ठीक है। फिर है संकेतार्थक वाक्य, जिन वाक्यों से संकेत होने का बोध हो उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा, यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक। फिर है विस्मय आदि बोधक वाक्य, वे वाक्य जिनसे मन के भाव में हर्ष, शोक, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है, उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, शाबाश, ऐसे ही मेहनत करते रहो। आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा देने का बोध हो उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आप यहाँ से नहीं जाएंगे, शांत होकर पढ़ो। ठीक। चलिए पढ़ते हैं कुछ विशेष शब्दों के व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है। तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।